भगवान के यहाँ जाति भेद नहीं। प्रसिद्ध है कि भगवान जात पात को नहीं कर्म को देखते हैं। कहावत प्रसिद्ध है, हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों में अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनसे स्पष्ट है कि वे जात पात का भेदभाव नहीं करते थे। वर्ण, गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार ही मनुष्यों की श्रेष्ठता स्वीकार करते थे। एक वृद्धा स्त्री ने वनवासी ऋषियों के आश्रम से कुछ ही दूर रहकर उनकी सेवा करने का व्रत लिया, लेकिन जाति से नीच होने के कारण उसकी सेवा ऋषि लोग कैसे स्वीकार करते, इसके मारे वह परेशान थी। आखिर उसने एक युक्ति अपनाई। वह प्रतिदिन अंधेरे में ही उस पथ पर जिससे ऋषि लोग स्नानार्थ जाया करते थे तथा आश्रम के प्रांगण में झाड़ू लगा दिया करती थी तथा जंगल से लकड़ी काटकर ऋषियों के लिए इकट्ठी करती रहती। ऋषिगण जब रोज ऐसा ही देखते तो बड़ा आश्चर्य करते। एक दिन इस बात का पता लगाने के लिए कुछ ब्रह्मचारी नियुक्त किए गए। मालूम हुआ वही निम्न जाति की वृद्धा सब करती है। अधेड़ आयु के ऋषियों को क्रोध आया, किंतु महर्षि मातंग ने उन्हें उसकी सेवा भावना की महत्ता समझाई और अपनी कुटिया के बराबर एक कुटी बनाकर स्थान दिया। यही वृद्धा रामायण काल में सबरी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके जूठे बैर भगवान श्री रामचंद्र जी ने खाए और उसका आतिथ्य ग्रहण किया। हनुमान जाति से वानर थे, लेकिन अपने गुणों के कारण वे भगवान श्री राम के जीवन के एक अंग बन गए। भगवान राम हनुमान जी को अपने भ्राता भरत की तरह मानते थे। वनवास से लौटने के बाद अंगद, सुग्रीव, जामवंत आदि सभी लोग अपने अपने स्थान को वापस लौट गए, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपने ही पास रखा। आज भी हिंदू जनता हनुमान जी की एक देवता की तरह पूजा करती है। निषाद राज जाति से हीन थे, लेकिन उनकी उत्कट प्रेम भक्तिपूर्ण भावनाओं को देखकर भगवान रामचंद्र जी ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और भ्राता भरत की तरह अपने गले लगाया। वृद्ध जटायु ने सीता जी की मुक्ति के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। राम ने जब सीता को ढूंढते खोजते मार्ग में जटायु को देखा तो उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। जटायु का प्राणांत हो जाने पर उन्होंने अपने कुटुंबी स्वजन की भांति उसका दाह कर्म संस्कार पूर्ण किया। जामवंत रीछ नामक छोटी समझी जाने वाली जाति के व्यक्ति थे, लेकिन श्री कृष्ण ने जाति वर्ण का ध्यान न रखकर उनकी पुत्री जामवंती से विवाह किया। आपने सुना होगा, पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया। यज्ञ की सफलता की एक कसौटी रखी गई थी। यदि अर्जुन का पांचजन्य शंख बिना बजाए अपने आप बजने लगे तो समझना चाहिए कि यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। यज्ञ कार्य पूरा हो जाने पर भी जब शंख न बजा तो उस आयोजन की विफलता पर सब लोग चिंता करने लगे और तलाश करने लगे कि इसका कारण क्या है। बहुत खोजबीन करने पर पता लगा कि एक शूद्र को सम्मान पूर्वक यज्ञ में नहीं बुलाया गया था, इसलिए वह उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, मनुष्य मात्र समान है। जाति भेद के कारण किसी को नीचा नहीं समझा जाना चाहिए और किसी का मान कम नहीं करना चाहिए। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी समेत पांडव उस शूद्र के यहाँ गए और सम्मान समेत उसे लिवा कर लाए। उसके आने पर शंख बजने लगा और यज्ञ की सफलता घोषित हुई। भगवान के यहाँ जाति